एक है याकूब, एक है यूहन्ना और एक है केफा, पतरस। पतरस का नाम केफा भी है। बाइबल में बहुत लोग हैं जिनके एक आदमी के दो नाम हैं। आपको पुराने नियम में इब्राहिम और इब्राहिम दो नाम परमेश्वर ने बाद में बदला था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल, शाऊल का दूसरा नाम पौलुस, और वैसे ही यीशु ने, इसका भी एक नाम था। एक्चुअली इसका नाम पहले कैफा भी था, शिमोन भी था, लेकिन आप जानते हो जब प्रभु से मिलते हैं तो उसे पतरस कहते हैं। यहां पर इसका ओल्ड नेम है याकूब, पतरस जो केफा भी है, और याद रखिएगा नतनएल और बरतुल्मै एक ही व्यक्ति है। ओके, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। यहां पर तीन लोगों का जिक्र है। पहले कौन है? दूसरा, और इनके साथ एक पहचान है, वे कलीसिया के खंबे जाने जाते। और मैंने देखा ये तीनों यीशु के बहुत करीब थे। कभी आपने नोटिस किया ये बात? ये वही तीन चेले हैं जो उसके बहुत ज्यादा करीब रहते थे। आप जानते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे वो उनको साथ ले जाता था। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब बहुत ध्यान दें। मैं इस वर्ड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। आपने बहुत बार सुना होगा, समर्पण करो, सरेंडर योर लाइफ, अपनी लाइफ को सरेंडर करो। इस चर्च में ये वर्ड बहुत बार प्रीच किया गया है। अलग अलग वेज से मैंने कोशिश की है कि मैं ये आपको समझा सकूं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर अगर अपने आप को समर्पित करे किसी के सामने तो वो कैसे करेगा? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसने बहुतों के लिए अपने आप को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उनके मनों को जानता था। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, उसने बहुतों को देखकर अपने आप को समर्पित नहीं किया क्योंकि वो उनको जानता था। हमारे प्रभु के पास ना बहुत सारी भीड़ आती थी। उस भीड़ में बहुत तरह तरह के लोग थे। एक थे फूड लवर्स। ये लोग किस लिए आते थे? खाना खाने के लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूं आप लोगों का। मैं देखता हूं कि हमारे चर्च के अंदर इस चीज को हमने कभी भी इतना ज्यादा नहीं उठाया है। आप जानते हो हम तो लंच भी नहीं करते कभी। यहां पर 4-4 घंटे उसके बाद भी हमारी चर्च चलती है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग यहां रहते हैं, और मैंने देखा है वो घर जाके अपना खाना पकाते हैं बेचारे। तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन वो उन दिनों में बात अलग अलग थी। एक बार यीशु ने उनको मछली और रोटी खिला दी। फिर यीशु को छोड़ के मछलियां ही ढूंढ रहे थे ये लोग। मछली कहां है, रोटी कहां है? तब प्रभु ने उनको साफ कह दिया, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पीछे आओ। ये कहां चला गया भाई तू? एक होते फूड लवर्स, प्रभु के पास ये बहुत थे। दूसरे होते थे चमत्कार देखने वाले, चमत्कार पाने वाले। ये भी बहुत हैं आजकल। आज आपको बहुत सारी जगहों पे लोग मिलेंगे जो यीशु के लिए नहीं आते। वो आते हैं कि हमारा काम हो जाए। परमेश्वर इतना दयालु है कि वो उसकी वजह से भी उनको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो हमेशा ऐसे ही बने रहें। देखिए, आप बहुत सारे लोग आपको दिखाऊं, यीशु ने उनको चमत्कार दिखा के अपने पास जरूर बुलाया, पर आपने देखा अंत में यीशु ने क्या कहा? हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो काम तुझ में किए गए कहीं और किए जाते तो वे कब से मन फिरा लेते। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों करता है? ताकि आप उसे जाने और मन फिराएं। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति चमत्कारों के साथ ही बांध के रखता है कि बस यही तुम्हारी जिंदगी है, बस मांगो 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 मांगो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कितने लोग हैं फिर जो उसके आने पे पहचाने जाएंगे? इएन रॉबिन्सन ने कहा, बहुत से लोग थे जिसको उसने खाना खिलाया, पर अंत में हो सकता है वो नरक चले जाए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। मैं कभी भी अगर किसी को भी रास्ते पे देखता हूं
कि वो बैठा हुआ व्यक्ति है और वो कुछ मांग रहा है, तो मैं उसको कभी कैश नहीं देता। मैं उसको हमेशा कहता हूं, ब्रदर आप कुछ खाएंगे? और आसपास जो भी रहता है, वड़ा पाव, किसी भी भाई को बोलता हूं भैया लेके आओ। और जब मैं उसको देता हूं तो मैं उसको हमेशा एक बात बताता हूं, मैं उनको बोलता हूं यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको दे रहे हैं। कहां रहते हो? तो वो मुझे बोलता है, मैं बोलता हूं यहां पर प्रार्थना करे, जाओ वहां पर। ये तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? 2 मिनट की बातचीत खाली, बस। लेकिन क्या फायदा अगर हम उनको बता दें? कई बार हम उनको बताते भी नहीं है, सिर्फ हेल्प करते हैं। नो, लोगों की एटर्नल हेल्प करना सीखिए। सिर्फ लोगों को खाना देने से वो नहीं बचते। यीशु ने जानते हो किस पब्लिक को 5000 लोग को खाना खिलाया? लिखा है जो 3 दिन से उसका वचन सुन रही थी। उससे देखा और कहा, ओके तुमने रूहानी खा लिया, चलो अभी जिस्मानी भी लो। तुमने स्पिरिचुअल ले लिया ना, लो अब तुम ये भी खाओ। लोगों की हेल्प भी कैसे करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। आज लोग हेल्प क्यों करते हैं? अटेंशन के लिए, जबकि परमेश्वर को इंटेंशन से मतलब है, अटेंशन से नहीं। अटेंशन समझते? वो देखा है अपने मदर्स डे आता है, मदर्स डे, सब बहनें भाई लोग मां के सामने खड़े हो जाएंगे, मां 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 लव यू, मां मां 1 मिनट, मां मां हंस दे, मां हंस दे ना। और वो भी 364 दिन अपनी मां से पूछेंगे भी नहीं वो कैसी है, लेकिन मदर्स डे पे। इसीलिए बाइबल इन चीजों को सपोर्ट ही नहीं करती। बाइबल बताती है आत्मा में हर दिन चलो, या कई बार वो आएगा चॉकलेट डे करते हैं ना आजकल बहुत सारे जगहों पे लोग, चॉकलेट डे, सारी डे, फादर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे, ये डे वो डे, और भी कोई एक दिन आता है बहुत फेमस है वो, हाँ फ्रेंडशिप डे। यस यस काका, काका आई विल प्रे फॉर यू। हमारे बीच में अंकल हैं, वो कह रहे हैं फ्रेंडशिप डे भी आता है। ओके, एक बहुत अच्छा दिन आ रहा है, जजमेंट डे। जितने भी दिन सेलिब्रेट किए ना, उस दिन में सबका हिसाब है। और परमेश्वर पूछेगा, भैया इधर आ, इधर आ, मदर्स डे मनाया था, इधर आ। ये 1 डे वाले संभल जाओ, ये नहीं चलना। एक दिन वाले लोग, और कोई दिन है याद तो आ रहा है, लेकिन बोलूंगा नहीं, फिर प्रचार मेरे ऊपर होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे अंकल ने देखो कितना बोल्डली कह दिया, फ्रेंडशिप डे, जो मन में है वो मुंह पे आता है। He's very good friend of mine, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। तो हाँ, मैं कहाँ था? नहीं, इससे पहले हम कहाँ थे जी? 3 खंबे, हाँ वहां तो आता ही हूं मैं। सॉरी, हाँ मुझे याद है, मैं बहुत सारी अलग अलग भीड़ आती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे, आप विश्वास कीजिए, जो सच में उसके लिए आते थे। आई डोंट नो, मैं सच्ची में बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग उसके लिए आते, उसके लिए आते। दे ओनली केम फॉर जीसस, वो सिर्फ उसके लिए आते। और वो जब देखता था कि वो मेरे लिए हैं, वो उनका अलग से चुनाव करता था। चलिए मैं मैसेज अब स्टार्ट कर रहा हूं। पहले पब्लिक कौन सी थी? खाने वाली, देखने वाली, चमत्कारों को पाने वाली, ऐसी बहुत थी। मेरी दुआ है कि चलो आप इस भीड़ में आए हो, कोई बात नहीं, वो बड़ा दयालु है, वो स्वीकार कर लेता है। यू नो, एक परमेश्वर के जन ने कहा, मैं इसीलिए आज्ञा नहीं मानता ताकि मैं बचाया जाऊं, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं बच चुका हूं। आमीन। आज मैं
चाहता हूं कि अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक जानवर है, मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। इसे कहते हैं पिग। हिंदी में क्या कहेंगे? सूअर। ठीक है, मुझे भी पसंद नहीं है। आपने देखा है सूअर की जिंदगी कैसे होती है? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे प्रभु के पाक कलाम में इसका जिक्र है। अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और सूअरों में समा गई। नहाई हुई सूअरनी वापस कीचड़ में लौटती है और कुत्ता अपनी छांट की ओर। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आपने अपने वचनों के अंदर बहुत सारे जानवरों का जिक्र किया है, जैसे कि सांप है ना, सांप देखा है ना। शैतान किसको दर्शाता है? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। तुम सांपों को उठा लोगे, ऐसा नहीं बाहर जाके उठाओ, ये वो मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वचनों को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, नहीं तो कुछ और ही मतलब निकल जाता है। मैंने एक दिन प्रचार किया था, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक आदमी का प्रार्थना जीवन ही बंद हो गया। मैंने उससे पूछा प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? तो बोलता है सब जानता है ना वो, प्रार्थना क्यों करूं? सब तो जानता है वो। चीजों को नेगेटिव वे में लेना तो कोई हमसे सीखे। आप जानते हो वहां पर सांप दिखाया गया। उसके बाद आपने देखा जब मूसा फिरौन की दरबार में मिलने के लिए जाता है, वहां पर लाठी का सांप बन गया। दानियल की मान में कौन से जानवर थे? शेर थे। पतरस को क्या मिली थी? मछलियां मिली थी। यीशु कहां पर बैठ के यरूशलेम आया था? गधे पे बैठ के आया था। आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ोगे, बिलाम को किसने रोका? आगे मत बढ़। एक गधी ने रोका। बहुत सारा जिक्र है बाइबल में जानवरों का, लेकिन सूअर का बहुत है। क्यों? अपन एक काम करेंगे आज,